हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी ज़बरदस्त वीडियो जो आपके बहुत सारे पैसे भी बचा सकती है। हमारे पास ऐसे ही ना एक्सपायर हुई मेडिसिन रखी रहती हैं, सिरप रखी रहती है। क्या होता है कि जब बीमारी ठीक हो जाती है ना 1 या 2 डोज में ही, तो फिर हम उन्हें ना ज़रूरत नहीं समझते लेना, और वो ऐसे ही रखी रहती है काफ़ी दिनों तक, फिर वो एक्सपायर हो जाती है। फिर क्या करते हैं कि इन्हें ऐसे ही डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं इनको यूज करने के बहुत ही तरीके बताने वाली हूँ। इसको के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। देखिए, हमने एक भगोने के अंदर लिया है 1 गिलास तकरीबन पानी, और उसके अंदर हमने 5 से 6 टैबलेट और कैप्सूल डाल दिए हैं। किसी भी तरह के कैप्सूल या टैबलेट हो वो डाल सकते हैं। अब इसे गैस के ऊपर रखना है और थोड़ी सी देर के लिए इसे गर्म करना है, मतलब कि पानी को उबालना है 2 से 3 मिनट के लिए। और जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाए ना, ये दवाई अच्छे से इसमें घुल जाए, उसके बाद गैस को हमें ऑफ कर देना है। और फिर जब ये पानी गर्म रहे ना, ठंडा नहीं होने देना, और इसे अपने सिंक के अंदर डाल देना है। 1 घंटे तक ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। उसके बाद ठंडा पानी डाल दीजिए तो ये पाइप एकदम से साफ हो जाएगा, सारी गंदगी पाइप के जरिए बाहर निकल जाएगी। अब चलते हैं अपने दूसरे आइडिया की ओर। कई बार मशीन की सुई के ऊपर ना जंग लग जाता है, और फिर हम उसे ऐसे ही फेंक देते हैं क्योंकि वो कपड़े को खींचना शुरू कर देती है। तो कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आपको क्या करना है, कपड़ा रखना है पहले। उसके बाद जो ये एल्युमिनियम वाला रैपर होता है ना, खाली कैप्सूल या टैबलेट वाला, उसे रखना है इसके ऊपर। ये वाला नहीं रखना है प्लास्टिक वाला, ये एल्युमिनियम वाला। इसकी पहचान होती है कि आप इसे फोल्ड करोगे ना तो आसानी से ये फोल्ड हो जाता है। उसके बाद सुई के अंदर धागा नहीं होना चाहिए, और सुई को खाली इस तरह से चलाना है इस रैपर के ऊपर। ऐसा करने से सुई की नोक पर जो जंग लगा हुआ है वो एकदम से साफ हो जाएगा। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो ये रैपर है ना, एल्युमिनियम रैपर है, ये बहुत ही शार्प होता है, जंग को एकदम से साफ कर देता है। तो अब आपकी सुई एकदम से परफेक्ट काम करेगी। अब देख लेते हैं अपना अगला आइडिया। कई बार पौधों की जड़ों में दीमक लग जाती है, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, या फिर मिट्टी में फंगस हो जाती है। तो इस टाइम पर हमें क्या करना है, टैबलेट लेनी है एक्सपायर मेडिसिन, और उसका ना बारीक पाउडर बना लेना है, और उसे पौधे की जड़ के आसपास डाल देना है। या फिर कैप्सूल ले लीजिए, जैसे कि मैंने कैप्सूल लिया और उसका कवर उतार कर ना, उसका जो पाउडर है उसे मैंने जड़ के पास डाल दिया है। और फिर उसके ऊपर डाल देंगे हम पानी। इससे क्या होगा कि एक तो जो फंगस रहती है मिट्टी की वो खत्म हो जाएगी, और जो दीमक होती है, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो एकदम से खत्म हो जाएंगे। पौधा हमारा हरा भरा रहेगा। तो इस तरह से एक्सपायर मेडिसिन का हम इस्तेमाल पौधों के लिए कर सकते हैं। इसी तरह से 2 से 3 टैबलेट हम वॉश बेसिन में डाल सकते हैं। इससे छोटे छोटे जो कीड़े निकलते हैं ना, इससे वो खत्म हो जाएंगे। अब बताती हूँ मैं आपको अगला आइडिया। जो हमारी ये कैंची होती है लोहे वाली, जिनके ऊपर जंग लग जाता है, तो आप इस तरह से प्लास्टिक वाले जो रैपर होते हैं दवाई के खाली, उन्हें इस तरह से छोटे छोटे पीस कट कीजिए। ऐसा करने से कैंची की धार शार्प हो जाती है, और जो इसके ऊपर जंग लगा रहता है ना, वो हट जाता है। और इसके जो छोटे छोटे पीस हमने कट किए हैं ना, उन्हें अगर आप मिक्सर जार के अंदर डालकर एक बार पीसेंगे ना, तो मिक्सर जार के ब्लेड्स होते हैं वो भी शार्प हो जाते हैं। तो इससे हमारे 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो हमारी कैंची भी शार्प हो जाएगी, जंग भी निकल जाएगा इसके ऊपर से, और हमारे जो ब्लेड्स हैं मिक्सर जार के वो भी शार्प हो जाएंगे। अब देख लेते हैं अपना अगला आइडिया। ये वो कवर है जो बैग के अंदर आता है ना, चेन के अंदर रखा हुआ, जो बारिश से बचाने के लिए आता है, लेकिन बच्चे इसे यूज ही नहीं करते हैं। बैग फट जाते हैं, लेकिन ये कवर है, ये ऐसे के ऐसे ही रखा रहता है, क्योंकि बच्चे बारिश में छाते का यूज करते हैं, तो इसकी कोई ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, और ये ऐसे ही रखा रहता है। जैसे कि मेरे पास 2 से 3 कवर रखे हैं। पहले भी मैंने इसका एक बैग बनाया था। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और देखते हैं कि हम क्या बनाकर तैयार करते हैं इसमें से। आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। ये देखिए, हमने इसे डबल फोल्ड किया और बीच में से ना पिन अप कर लिया, ताकि ये फिसलने वाला कपड़ा है, ये फिसले नहीं। और चौड़ाई हमने 4 इंच ली है इस तरह से, और लंबाई इसकी 9 इंच लेंगे। इन निशानों को आपस में मिला लेंगे, और इतना पीस हमें कट करना है, मतलब कि ये 2 पीस है, डबल फोल्ड है ना ये। अब इसे कट कर लेंगे। आप इस कवर से क्या बनाकर तैयार करते हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर। क्योंकि मैं तो इसके पर्स बना लेती हूँ, या बच्चों की किट बना लेती हूँ, पेन किट। अब इसकी पिन निकाल कर अलग रख देते हैं। तो ये 2 पीस हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इसके हिसाब से ही हमें लाइनिंग वाला कपड़ा लेना है। कोई भी कॉटन का ले लीजिए, कैसा ही ले लीजिए।
इसी तरह से 2 पीस मैंने ये लाइनिंग वाले लिए हैं। अब इन्हें सील लेंगे चारों साइड से। सीलने के बाद में हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा पहले उसे कट करके अलग निकाल देना है। अब एक पीस लेना है और इसे बीच में से हमें फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद में इसे बीच में से एक बार और कट कर देंगे तो ये 2 पीस हो जाएंगे हमारे इस तरह से। अब ये हमने एक बैग के पॉकेट की चेन ली है पुराने बैग की, उसकी सिलाई लगी हुई थी ना, उसे अच्छे से निकाल कर हमने साफ कर लिया। अब चेन को हमें इसमें अटैच करना है इस तरह से और दूसरी साइड में पलट करना, इसके ऊपर एक एक सिलाई लगा देनी है। अब इसके अंदर रनर डाल देंगे। देखो रनर डालने का सबसे आसान तरीका है कि चेन का एक पार्ट आप एक्स्ट्रा रखिए, तो रनर को बहुत आसानी से डाल सकते हैं हम। ये देखिए हल्के से खींचेंगे इस तरह से। अब मैं इसे पहले एक बार और निकाल देती हूँ क्योंकि मैं दोबारा डाल कर ना इसे बीच में रखना चाहती हूँ चेन को, ताकि दोनों साइड से ये बंद हो जाए। इस तरह से एक पार्ट बड़ा रखा हमने। अब इसे एक्स्ट्रा है जो चेन का पार्ट, वो उसे कट करके हम अलग निकाल देंगे। ये देखिए दोनों पीस हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब जो बाकी पीस बचा था कवर का, उसमें से हमें एक पट्टी निकालनी है तकरीबन 3 इंच चौड़ी। लंबाई हमने ली है इसकी 18 इंच और उस पर सिलाई लगाने के बाद अब इसे कर देंगे हम सीधा। और सीधा करने के बाद इसके अंदर मैंने लास्टिक डाली है। देखिए इसकी लेंथ ली है हमने 18 इंच और लास्टिक की लेंथ लेनी है हमें इससे हाफ, मतलब कि 9 इंच। तो 9 इंच तो इसकी लेंथ है लास्टिक की और 18 इंच इसकी लेंथ है। अब इसे इस तरह से पकड़कर दोनों साइड से सील देना है। अब जो बैक पार्ट है ना बिना चेन वाला, उसमें हमें दोनों साइड से इसे सीलना है, इधर की साइड से और इधर की साइड से। उसके बाद ये चेन वाला पार्ट है उसे रखेंगे और चारों साइड से सील कर इसे बंद कर देंगे। सीलने के बाद में अब इसकी फिनिशिंग कर लेते हैं। तो ये जो पाइपिंग निकाली थी ना हमने कवर की साइड से जो लगी हुई थी, उसे इस तरह से रखना है सिलाई वाला पार्ट इस पाइपिंग के बीच में और पूरे पर सील कर इस तरह से कवर कर लेना है, तो इसकी फिनिशिंग आ जाएगी। अब इसे सीधा कर लेंगे तो ये प्यारा सा हमारा डायरी के लिए पर्स बनकर रेडी हो जाएगा, जिसे हम डायरी के साथ भी रख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा किट बनकर तैयार हो गया हमारा। इसे हम 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर रख देंगे पेन अपने, और चाहें तो आप इसे डायरी के ऊपर भी फिट कर सकते हैं। इस तरह से लगा लीजिए डायरी के साथ में। ये देखिए इस तरह से लास्टिक के अंदर ना बहुत सारी प्लेट्स पड़ जाती हैं, देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमारा जो बेकार पड़ा कवर था उसका भी यूज हो गया और आज एक्सपायर जो मेडिसिन थी उनका भी हमने यूज कर लिया। तो इस किट को हम इस तरह से हैंग भी कर सकते हैं, हाथ में भी। आज की वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय।